हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गणेश कुमार वर्मा। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। सो बेसिकली प्रोटीन क्या होता है। सबसे पहले प्रोटीन हमारे बॉडी में कहाँ पे होता है, सेल में कहाँ पे होता है, ये देखेंगे। इसका कंपोजिशन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन, और इसका अल्टीमेटली फंक्शन देखेंगे, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ठीक है। सो सबसे पहले प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। अब ये अमीनो एसिड क्या होते हैं। अमीन नाम से जैसे पता लग रहा है, अमीनो और एसिड, मतलब अमीनो ग्रुप भी रहेगा उसमें, एसिडिक ग्रुप भी। तो इसका बेसिकली सिंपल में क्या होता है, एक सेंट्रल एटम कार्बन होता है जिससे हाइड्रोजन अटैच होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कि हमारा एसिडिक इन नेचर होता है, और एक अमीनो ग्रुप होता है। ठीक है। और एक यहाँ पे साइड चेन होता है। ठीक है। हमारे सेल में या हमारे बॉडी में 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कितने? 20 डिफरेंट टाइप। ठीक है। जिसमें से क्या होता है, एक दूसरे से जो डिफर होते हैं, डिफरेंस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ये 8 साइड चेन की वजह से डिफर होते हैं। बाकी सब में ये कॉमन होता है, अमीनो ग्रुप भी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी। ये जो बैकबोन होता है हमारा 3 एटम का, ठीक है, ये अमीनो ग्रुप, सेंट्रल कार्बन एटम और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हर अमीनो एसिड में सेम होता है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है, जो हमारा 8 साइड चेन है उसमें डिफरेंस आता है। ठीक है। और जैसे ही डिफरेंस आते हैं उसी के बेसिस पे हमारा जो फंक्शन है वो भी डिफर करता है। हर अमीनो एसिड एक दूसरे से फंक्शनली डिफरेंट होते हैं और स्ट्रक्चरली भी डिफरेंस होते हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइड चेन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइड चेन। ठीक है। अब 20 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें से 2 तरह के होते हैं। एक होता हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड, एक होता है नॉन एसेंशियल। ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में ये डिफरेंस है, जैसे मैंने बताया अभी 20 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, तो 10 इसमें होता है, 10 अमीनो एसिड। ठीक है। और 10 अमीनो एसिड इसमें होता है। ठीक। दोनों में डिफरेंस ये होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो हम बाहर से लेते हैं, मतलब ड्यूरिंग आवर डाइट। ठीक है। डाइट के समय हम एसेंशियल अमीनो एसिड लेते हैं। ठीक है। और नॉन एसेंशियल जो होते हैं हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, those अमीनो एसिड which cannot be synthesized by the body and taken it during diet। ठीक है। नॉन एसेंशियल जो होते हैं which can be synthesized in our body।
ठीक है। और ये होते कौन कौन है, कौन कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, कौन कौन से नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है। तो जो 10 अमीनो एसिड है उसमें होता है हमारा थ्रियोनिन, टायरोसिन, हिस्टीडीन, एलेनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, वायलिन और प्रोलिन, ठीक है। ये हमारे 10 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, और ये हम डाइट में लेते हैं, मतलब जो वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं उनसे मिलता है, ठीक है। तो इसको याद रखने का जो शॉर्ट फॉर्म है वो आप एक 1 लेटर कोड करके याद कर सकते हैं, जैसे टी टी आर आई एम वी पी, ठीक है। ये हो गया, ट्रिक हो गया याद करने के लिए। और जो बाकी ये 10 अमीनो एसिड यहाँ के होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं, वो कौन से होते हैं, वायलिन, ग्लाइसिन, फिनाइलएलनिन, ट्रिप्टोफैन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, एस्पारजिन, सिस्टीन और एक अमीनो एसिड हो रहा है फिनाइल, ल्यूसिन, आर्जिनिन, एस्पारजिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामेट, ठीक है। ये 10 अमीनो एसिड जो होते हैं हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। अब सबकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, किसमें स्टेबलाइज होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का अगर सिंपली स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हमारा ये एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जिसके साइड चेन में भी H एटम होता है, ठीक है। सेंट्रल कार्बन एटम पे तो होता ही है, जो साइड चेन होता है वो भी सिर्फ और सिर्फ H एटम होता है। H एटम होने की वजह से क्या होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। और जो प्रोटीन में हमारे फ्लेक्सिबिलिटी आती है सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन की वजह से आती है, ठीक है, मैक्सिमम। और इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड। स्मॉलेस्ट इसलिए क्योंकि हमारा जो साइड चेन है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है।
इसके बाद एलेनिन, एलेनिन में इसकी जगह पे हो जाता है हमारा CH3 ग्रुप हो जाता है, ठीक है। साइड चेन में से ठीक। हमारे पोलर अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? पोलर अमीनो एसिड होते हैं फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन, एस्पैराजिन, सीरीन, थ्रियोनिन, ठीक है। ये हमारे पोलर अमीनो एसिड होते हैं। जो सिस्टीन होता है, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म होता है टर्शरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन के, वो सिस्टीन की वजह से होता है। इसकी जिसका साइड चेन हमारा SH होता है। बाकी ये कॉमन होते हैं, ये सारे कॉमन होते हैं, सिर्फ PH की जगह पे हमारा SH होता है, ठीक है। दो सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, ठीक। हाँ, एक चार्ज अमीनो एसिड, चार्ज अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, आर्जिनिन, हिस्टीडीन और लाइसिन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन और फिनाइलएलानाइन, ये तीन अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके बेसिस पे हमारा प्रोटीन में जो एब्जॉर्बेंस होता है, प्रोटीन का एब्जॉर्बेंस, वो इनके बेसिस पे देखा जाता है, जो कि हमारे कितने पे होता है? 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस, ठीक है। अभी ये एब्जॉर्बेंस क्यों देते हैं? क्योंकि इनका रिंग फॉर्म में साइड चेन जो होता है रिंग फॉर्म में होता है और वे रिजोनेंसली स्टेबलाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गया अमीनो एसिड का, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। जैसे हमारा अमीनो एसिड है, मोनोमर है, ठीक है। पॉलीमर हमारा क्या है? प्रोटीन हो गया। तो एक एक अमीनो एसिड जब जुड़ते जाएंगे, ठीक है, तो वही हमारा प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो सिंपली क्या है? लीनियर अमीनो एसिड। तो जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये आर साइड चेन कुछ भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है अलग अलग अमीनो एसिड के बेसिस पे, ठीक है। अब ये जब दूसरा अमीनो एसिड आता है यहाँ पे, ये अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है? ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, OH इसका, H इसका, ठीक है। तो यहाँ पे एक एमाइड बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट केस में क्या होगा?
CONH, ये हो जाएगा ठीक है। ये हमारा बन गया यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड। दो के बीच में, दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। अब पेप्टाइड बॉन्ड बनने से क्या हुआ कि दो अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड 1 और 2 बीच में लिंक हो गए, दोनों एक दूसरे से लिंक हो गए। ठीक है। ये पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है हमारा पार्शियली डबल बॉन्ड होता है। ठीक है। आगे भी चाहे जो हमारा मूव होगा, ये हमारा जो मूवमेंट होता है, ठीक है, पॉलीमराइजेशन जो होता है N2C होता है। N2C मतलब अमीनो एसिड से कार्बोक्सिलिक की तरफ मूव होता है। मतलब ये पहला है, नेक्स्ट वाला इससे आगे आके यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में तीसरा अमीनो एसिड आके पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो ये चेन जो है N2C की तरफ मूव करेगा। ठीक है। ये हो गया लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है वो देख लेते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है बीटा शीट। ठीक है। अल्फा हेलिक्स कुछ इस तरह से होता है और बीटा शीट इस तरह से प्लीटेड फॉर्म में। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जैसे अमीनो एसिड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो है अमीनो एसिड नंबर 1 और 4 के बीच में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे नंबर पहले और तीसरे के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है। ये हो गया लोकल एंड स्पेशियल अरेंजमेंट। arrangement of what, amino acid through hydrogen bond। ठीक है। लोकल एंड स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे जो पहला इंटरेक्शन होता है, ठीक है, ये जब हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है, उसके बाद जब ये फोल्डिंग होना शुरू होता है। ठीक है। क्योंकि जब तक फोल्ड नहीं होगा, प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएगा, सेकेंडरी से टर्शियरी स्ट्रक्चर में नहीं जाएगा, तब तक वो हमारा प्रोटीन फंक्शनल नहीं होगा। ठीक है। इसलिए जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था, प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आने के लिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, और दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, एक अल्फा हेलिक्स, एक बीटा शीट। ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लोकल एंड स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, अब सेकेंडरी बन गया। सेकेंडरी के बाद टर्शियरी। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जितने पॉसिबल इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के, जिस तरह के, मतलब इंटरेक्शन मीन्स जिस तरह के भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो, ठीक है, या जिस तरह के इंटरेक्शन हो, किसी भी तरह के, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो, चाहे वो वांडर वाल इंटरेक्शन हो, चाहे वो आयनिक पेयरिंग हो, ठीक है, ये सारे जो इंटरेक्शन होते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन आर पॉसिबल।
are possible in tertiary structure of protein. ठीक है, for to be functional. Of that protein. ठीक, उसको फंक्शनल होने के लिए टर्शियरी स्ट्रक्चर में जितने तरह के फंक्शन इंटरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं वो इंटरेक्शन होंगे. जैसे एग्जांपल वंडरवाल इंटरेक्शन बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम, ionic pairing, डाइसल्फाइड बॉन्ड, अगर जो उसमें सिस्टीन प्रेजेंट है, सिस्टीन अमीनो एसिड, तो एक्सेट्रा एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. ठीक है, ये सारे इंटरेक्शन पॉसिबल होते हैं. ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्लोबल अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड. वो हमारा था जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, लोकल एंड स्पेशल अरेंजमेंट था. इसमें ग्लोबल अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड बाय यूजिंग देयर साइड चेन इंटरेक्शन. ठीक है, इसको लिख सकते हैं ग्लोबल arrangement of amino acid by using their side chain interaction. ठीक है, अब ये होने से क्या होता है, जितने सारे इंटरेक्शन जब हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, ये फंक्शनली हो जाता है. प्रोटीन जो है इसमें फंक्शनली हो जाता है. ठीक है, अब इसका बायोलॉजिकल फंक्शन देख लेते हैं. फंक्शन क्या होता है? ठीक है, एक एक करके देखेंगे. तो सबसे पहला क्या फंक्शन हो सकता है? सबसे पहले जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या करता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रोटीन हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? एक सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी होता है. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर ट्रैफिकिंग. एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है, उसी को बोलते हैं प्रोटीन ट्रैफिकिंग. ठीक है, दूसरा चीज क्या हो सकता है? प्रोटीन एक्ट एज एन एंटीबॉडी. ठीक है, एंटीबॉडी क्या होता है? जब कोई भी इम्यूनोजेन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म जब इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो होता है एंटीबॉडी बनने लगते हैं. वो एंटीबॉडी क्या होता है? प्रोटीन इन नेचर होता है. ठीक है, जो कि वाई शेप में होता है, इस तरह से. ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है? प्रोटीन एक्ट एज ए रिसेप्टर.
जो ये हमारा सेल होता है, ठीक है, इसमें कुछ इस तरह से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर प्रोटीन लगे रहते हैं। जो बाहर से सिग्नल आता है वो इसको रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्ड करके जो सिग्नल होता है वो सेल के अंदर भेज देता है, और इससे जो हमारा होता है सेल सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा फंक्शन हो गया। हाँ, प्रोटीन यूज्ड फॉर रिपेयरिंग ऑफ सेल। ठीक है, जब सेल डैमेज हो जाता है तो उसके रिपेयरिंग के लिए जो प्रोटीन यूटिलाइज होता है वो प्रोटीन से ही हमारा जो सेल है रिपेयर होता है। ठीक है, पांचवा फंक्शन क्या हो सकता है? एक्ट एज एन एंजाइम आफ्टर बाइंडिंग विथ कोफैक्टर। ठीक है, जब हमारा प्रोटीन किसी कोफैक्टर से बाइंड हो जाता है तो वर्क करने लगता है एंजाइम की तरह। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़े आज के लिए? आज हम पढ़े कि मतलब कि प्रोटीन क्या होता है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे अरेंज होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, और टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या क्या इंटरेक्शन पाए जाते हैं, और उसका लास्ट में बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, सो थैंक यू।